तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं 2021 में मैट्रिक के, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर आप लोग को आज से रेगुलर सभी सब्जेक्ट का तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट को लॉकडाउन के कारण यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग को यहाँ पर आप लोग को इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो आएगा, सभी सब विषय का, और बेहतरीन ढंग से टेस्ट के साथ साथ आप लोग को PDF के साथ साथ पूरी तरह से आप लोग को तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जो 2021 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रकार के आप लोग को यहाँ पर पैकेज के साथ साथ VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को आज फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे कि साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पर आप लोग को साइंस में आप लोग को फिजिक्स में फर्स्ट या सेकंड लेसन से आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ आप भी कमेंट करते चलिएगा जहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन का आंसर पता है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को NCERT के पैटर्न से, न्यू पैटर्न से आप लोग को यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को जैसा कि बोल दिया है कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से दोनों से इसमें आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है, फर्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के युक्त नहीं किया जा सकता है। यानी इस पर बात बोला जाए तो लेंस बनाने युक्त में नहीं किया जा सकता है। आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गया है जेल, बी में दिया गया है कांच, सी में दिया गया है प्लास्टिक और डी में दिया गया है मिट्टी। तो यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी से आप लोग को लेंस बनाने युक्त नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला जा रहा है कि किसी टीम के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा हमेशा बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति होना चाहिए। यानी आप लोग को किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रख दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी तथा बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब को आप लोग को यानी वस्तु को किस स्थान पर रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी यानी आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बने। इसका लिए आप लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ सकते हैं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आप लोग को रखा जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए टीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। यानी वस्तु के प्रतिबिंब को समान साइज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि समान साइज यानी जितना वस्तु का लंबाई है और उतना ही साइज का मुझे प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को किस स्थान पर हम रखें कि दोनों को वस्तु और प्रतिबिंब का साइज सेम हो। तो ये इस क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी पर, यानी वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को स्थित किया जाता है तो वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई के दोनों के समान अनुपात में बनेगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ पर बात किया गया है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आप लोग को आंसर आ रहा है कॉमेंट करते चलिए, या आप लोग को कॉपी में एक नोटबुक में आप लोग को नोट करते जाइए, ताकि आप लोग को एग्जाम वक्त आप लोग को रिवीजन करने में अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों को आप लोग को 2 नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी अपवर्तन का भी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब हम चलते हैं, आप लोग को यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। यानी सूक्ष्मदर्शी बनाने में किसका उपयोग होता है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा आप लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को दर्पण में बात किया जाए यहाँ पर कि कौन सा दर्पण में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें अवतल दर्पण होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जाए आप लोग को किसी क्वेश्चन में कि किस लेंस में वस्तु का बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बने, तो उसमें उत्तल लेंस में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में आप लोग को कोई वस्तु को छोटा से बड़ा दिखाई देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसमें आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। साथ ही साथ 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोग को दिया गया है साइन ए बटा साइन आर, बी में दिया गया है साइन आर बाई साइन आई, और सी में दिया गया है साइन आई गुने साइन आर, और डी में दिया गया है साइन आई गुने साइन आर। तो यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए प्रकाश के माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इस तरह से आप लोग को साइन आर का मान यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर मिलेगा। साथ ही साथ 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी आप लोग को समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब बनता है
और किस तरह का बनता है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बात किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि किसी वस्तु में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया गया है, बी में यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है, और सी में उत्तल दर्पण दिया गया, और डी में दिया गया है सभी प्रकार के दर्पण। यानी आप लोगों को यहाँ पर बात किया जाए तो किसी दर्पण में बोला जा रहा है। तो मैं पहले भी बोला हूँ कि दर्पण में किसी भी दर्पण, अगर दर्पण की बात यहाँ पर किया जाए कि बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बने, तो उसमें अवतल दर्पण में हमेशा बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। यानी गोलीय दर्पण में फोकास्तर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो संबंध यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो r बराबर 2f होता है। यहाँ पर r बराबर 2f ऑप्शन ए आप लोग को दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह का अगर r बराबर आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है कि r बराबर 2f है, तो इस तरह से आप लोग को भी संबंध हो सकता है। f बराबर हो जाएगा r/2, इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर हो तो ए ऑप्शन मारिएगा, और नहीं तो r बराबर 2f है तो r बराबर 2f मारिएगा। तो r बराबर 2f ऑप्शन ए में दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण बोला जा रहा है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में आप लोग को साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में भी प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, और छोटा का मतलब आप लोग को वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके लिए आप लोग को गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, और काल्पनिक आप लोग को बोला जाए तो वहाँ पर सीधा होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं ऑप्शन में दर्पण की बात की गई है। तो दर्पण में आप लोग को बड़ा और छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता आप लोग को बात यहाँ पर किया जाए तो डी बराबर होता है 1/f। डी बराबर जो होता है 1/f होता है, और एफ का जो मान होता है वो मीटर में होता है। तो इस तरह से आप लोग को डायोप्टर मीटर, अगर 1 मीटर फोकस दूरी वाले है उसका लेंस का मीटर जो क्षमता होगा 1 डायोप्टर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को इससे ए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग को लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद कर लीजिएगा डायोप्टर मीटर होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक की बात यहाँ पर किया जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर आप लोग को पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक हमेशा सीधा उल्टा बनता है। वास्तविक यहाँ पर आप लोग को उल्टा बनता है, और काल्पनिक की अगर बात किया जाए तो काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। काल्पनिक की बात किया जाए तो सीधा आप लोग को याद रखना है, और अगर वास्तविक बोला जाए तो उल्टा आप लोग को याद रखना है, या तो थोड़ा सा अपोजिट होता है इसमें। काल्पनिक यानी काल्पनिक कर सकते हैं तो वो सीधा होगा, और वास्तविक यानी वास्तविक का मतलब उल्टा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बोला गया कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर आप लोग को सूर्य की किरणों पे एकत्रित करके किसी आप लोग को सोलर कुकर में ऊपर से आ रही जितना भी किरण होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर सोलर कुकर का बनाने आप लोग को प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट यानी आप लोग को सर्च लाइट बोला जा रहा है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि हजामत बनाने में उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि रोगियों को नाक, कान, गला आदि काट के लिए डॉक्टर का प्रयोग करता है। यानी प्रयोग जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। ट्रांस का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कभी भी गए होंगे या देखे होंगे कि कोई भी डॉक्टर अगर आप लोग को आँख या नाक में किसी प्रकार के चेक करने की बात आती है तो वहाँ पर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ पर बना रहता है।
तो वो अवतल दर्पण यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि किस दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब है यहाँ पर आप लोग को बोला जा रहा है कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को परावर्तन और अपवर्तन से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जो ये आप लोग को सेट नंबर फर्स्ट है। इसी अनुसार से आप लोग को फिर सेकंड में आप लोग को लाऊंगा, जिसमें भी आप लोग को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रहेगा क्वेश्चन। साथ ही साथ आप लोग को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF आप लोग को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट एग्जाम के तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस चैनल पर पिछले साल बहुत सारे बच्चे यहाँ से आप लोग को अच्छे स्कोर किए थे। तो जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं हेल्प करूंगा 100% और अच्छा स्कोर आप लोग को एग्जाम में करिएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग को एक मैं वीडियो बनाया हूँ जिस पर आप लोग को किस तरह से एग्जाम में तैयारी करना है 2021 में, वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोग को मैं टिप्स बताए हैं जिसमें आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में कम समय में। किस तरह से आप लोग को तैयारी करना और कैसे पढ़ना है सारा प्रोसेस उसमें बताया है। तो उस चैनल को आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जान सके। और साथ ही साथ आप लोग को इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव का भी आप लोग को तैयारी करवाया जाए तो उसके लिए आप लोग कॉमेंट करिएगा, मैं सब्जेक्टिव का भी स्पेशलिस्ट वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।